नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखें मेजरमेंट का, तो यहाँ पर 3 आपके प्रैक्टिकल हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। 1.1 की अगर हम बात करें, जिसमें आपको एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर मेजर करना है। सेकंड वन में आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर मेजर करना है। और थर्ड वन में आपको थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप मेजर करनी है बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो ये तीनों के तीनों प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड में आपको इन्हीं में से एक आ जाएगा। इस तरह सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स के भी दो न्यूमेरिक प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं, 2.1 और 2.2। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का प्रैक्टिकल है और दूसरा आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। तो ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल का पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मार्किंग स्कीम कैसे है, मतलब आपने क्या क्या राइट करना है और आपको उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इस चीज़ का आइडिया मोस्टली हमें नहीं होता और हमें जो डाटा रिक्वायर्ड नहीं है हम वो भी राइट कर देते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ देख लेंगे कि हमने क्या राइट करना है, हमें उसके कितने मार्क्स उसके मिलेंगे। नाइन्थ क्लास थर्ड चैप्टर का एक ही प्रैक्टिकल आप रेडी करेंगे, 2.3.2 फाइंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसी तरह से आपका चैप्टर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके दो प्रैक्टिकल हैं, 4.2 और 4.4। 4.2 का आप लोग करेंगे फाइंड द अननोन वेट और 4.4 है फाइंड द अननोन वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 5 में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल आप रेडी करेंगे, वो है आपका स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड द हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। फिर चैप्टर 7 है, उसमें आप दो प्रैक्टिकल करेंगे, 7.2 और 7.3। और चैप्टर 8 का सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे, वो है 8.2, जिसमें आपको ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम व्हेन द आइस इज कन्वर्ट इनटू वाटर एंड देन टू स्टीम बाय स्लो हीटिंग। तो ये चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 10 के प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो उससे पहले हम इसकी थोड़ी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं चैप्टर 9 की। तो जैसे आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल था, जिसमें आपको क्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। ये 12 मार्क्स के प्रैक्टिकल आपको आएंगे। नाइन्थ क्लास के आपको बेसिकली दो प्रैक्टिकल आने हैं, जिसमें से आपने एक प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना होगा। तो अब इस प्रैक्टिकल में आपको जैसे फाइंड द लीस्ट काउंट, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। 12 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल है, उसमें से 2 नंबर आपको मिलेंगे फाइंड द लीस्ट काउंट के। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको फाइंडिंग द जीरो एरर। फिर आपको 1 मार्क मिलेगा फाइंडिंग द जीरो करेक्शन। इसी तरह से अगर हम देखें तो फाइंड द डायमीटर, जिसमें आपको ये टेबल ड्रा करना होगा। ठीक है, टेबल ड्रा करेंगे और उसमें डायमीटर फाइंड करेंगे, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर उसका रेडियस फाइंड करेंगे, उसका 1 मार्क्स है। फिर आपको एरिया फाइंड करना है, उसके 3 मार्क्स हैं। और एरिया का यूनिट क्या होंगे, यूनिट बताने का 1 नंबर है। तो इस तरह से आपको टोटल 12 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप आगे चलें, तो दूसरा प्रैक्टिकल आपका था वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। इसमें भी सेम वही है, 2 मार्क्स हैं लीस्ट काउंट के, 2 मार्क्स हैं जीरो एरर फाइंड करने के, 1 नंबर मिलेगा आपको जीरो करेक्शन फाइंड करने का। 2 मार्क्स मिलेंगे मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, उसमें भी टेबल ड्रा करना पड़ेगा। फिर आपको लेंथ फाइंड करनी है। इस तरह से डायमीटर आपको नज़र आ रहा होगा, टेबल में ड्रा करना है, आपने पूरी कंक्लूजन देनी है, पूरी ऑब्जर्वेशन राइट करनी है और उसके बाद डायमीटर को फाइंड करना है। इसके 2 मार्क्स आपके यहाँ पे ऐड होंगे। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो आपका टोटल वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है और उसके यूनिट कैलकुलेट करने हैं। तो वॉल्यूम फाइंड करने के 2 मार्क्स है, यूनिट को ऐड करने का 1 मार्क है। तो टोटल आपके क्या लेंगे, 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अगर स्क्रू गेज वाले की बात करें, जिसमें आपको थिकनेस फाइंड आउट करनी है मेटल स्ट्रिप की, तो इसमें भी सेम है। लीस्ट काउंट के 2 मार्क्स हैं, जीरो एरर के 2 मार्क्स हैं, जीरो करेक्शन के 2 मार्क्स हैं। डायमीटर को फाइंड करने के 3 मार्क्स हैं। टेकिंग द मीन ऑफ द डायमीटर, इसके 2 मार्क्स होंगे। और डायमीटर का यूनिट राइट करने के आपको 1 मार्क मिलेंगे। इसमें भी आपको टेबल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस टेबल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू राइट दिस इन दिस प्रैक्टिकल। तो बेसिकली ये आपकी मार्किंग स्कीम है कि मार्किंग किस तरह से होगी, किस चीज़ के कितने मार्क्स मिलेंगे और आपने इसमें क्या क्या राइट करना ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरह से अगर हम आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखें, तो वहाँ भी आपको फर्स्ट जो डिस्टेंस फाइंड करना होगा उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, टाइम फाइंड करने के 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, डाटा, वो टेबल में साथ साथ राइट करना होगा। फिर एवरेज टाइम को फाइंड करना है, कैलकुलेशंस करनी है, उसके 2 मार्क्स हैं। प्लॉटिंग द ग्राफ, हम इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे जिसके 2 मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके 2 मार्क्स हैं। टोटल इसके भी 12 नंबर आपको मिलेंगे।
तो आपके हर प्रैक्टिकल के 12 मार्क्स हैं, लेकिन हर प्रैक्टिकल को प्रॉपर उन्होंने डिवाइड किया हुआ किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। तो आपको बेसिकली ये चीज़ें आइडिया होना चाहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हों तो आपको पता हो कि मैंने क्या क्या डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करना है और मुझे उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं, जिससे क्या होता है जो मार्क्स मिलने वाले होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा ये वो बेसिक चीज़ें जो आपको लाजमी लिखनी है, ताकि आपको इनके जो 12 नंबर प्रैक्टिकल के हैं वो पूरे के पूरे मिलें। इसी तरह से डिफरेंट आपके जो अदर प्रैक्टिकल्स हैं उन तमाम को आप रेडी करें। इनका जो वाइवा लिखा है वाइवा अच्छे से रेडी करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं इन्हीं को आप रेडी कर लें, क्योंकि वाइवा में मोस्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाते हैं वो इस वाइवा में लिखे होते हैं। फिर आगे वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बाय यूजिंग अ मीटर रूल, बैलेंस ऑन अ वेज। तो इसके भी 12 मार्क्स। अब इसमें हमने क्या राइट करना है, फर्स्ट आपने फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो उसके 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर बैलेंसिंग एंड द सस्पेंशन ऑफ वेट, इसके 3 मार्क्स हैं। नोट पोजीशन एंड डिस्टेंस के 2 मार्क्स हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसके 2 मार्क्स हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के भी 2 मार्क्स और रिजल्ट के भी कितने होंगे, इसमें आपके 2 मार्क्स ऐड करेंगे। तो सिर्फ ये आपका बेसिक क्या होगा, इस प्रैक्टिकल का डाटा होगा जो आपको राइट करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ग्लास बल्ब। इसके अलावा इस चैप्टर का जो सेकंड प्रैक्टिकल आप लोग रेडी करेंगे, दिस वन इज़ अबाउट ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपके 2 प्रैक्टिकल हैं इस चैप्टर के। इसके बाद आपका चैप्टर 14 है इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें आपके बेसिकली 4 प्रैक्टिकल, 4 के 4 ही इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई द ओहम लॉ, स्टडी द रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड द पैरेलल सर्किट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये 4 के 4 प्रैक्टिकल आप इसके रेडी करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर में 15 है, तो यहाँ पर सिर्फ आप एक प्रैक्टिकल रेडी करेंगे, ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। और इसी तरह से लास्ट चैप्टर है आपका, इसका सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल आप रेडी करेंगे, ये सेटअप एंड स्टडी और एंड नोट नोर और नैंड गेट का। तो ये आपके बेसिकली 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के हवाले से, तो जैसे फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका है वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास बल्ब, ये 12 मार्क्स का आपको आएगा। बेसिकली 10th क्लास के 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे, जिनमें से आपको 1 प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना होगा। अब इस प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम किस तरह से है कि सबसे पहले आप सेटिंग द ऑपरेटर्स है, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ऑपरेटर्स को सेट करने के। देन परफॉर्मेंस एंड ज्योमेट्री के 3 मार्क्स हैं। मेजर द एंगल, इसके 3 मार्क्स हैं। मीन लेंगे आप एंगल्स का, उसके 2 मार्क्स होंगे। और वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ के 2 मार्क्स हैं। तो टोटल ये 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ द 10th क्लास। इसी तरह से अगर हम लोग फर्दर देखें तो नेक्स्ट आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, this one is about the trace the path of ray of light through the glass prism and the measure the angle of deviation। अब यहाँ पर 12 मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, इसमें बेसिकली क्या है, ड्रा द बाउंड्री ऑफ प्रिज्म, इसके 1 मार्क्स हैं। फिक्सिंग पिन फॉर इंसिडेंट एंड द इमर्जिंग रेज, इसके 4 मार्क्स होंगे। कंप्लीशन ऑफ ज्योमेट्री एंड मेजर द एंगल, इसके 4 मार्क्स हैं। और मीन्स के 3 मार्क्स हैं। तो बेसिकली ये आपकी मार्किंग स्कीम है कि प्रैक्टिकल्स को किस तरह से इनके मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा और हम क्या यहाँ पर राइट करें कि हमें उस प्रैक्टिकल के कंप्लीट मार्क्स मिल जाएं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपका, जैसे एक और प्रैक्टिकल है ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। अब इसमें भी 12 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया, फर्स्ट वन सेटिंग बार मैग्नेट इन द प्रॉपर पोजीशन, इसके 2 मार्क्स होंगे। ड्रू बॉन्ड ऑन द बार मैग्नेट, ये 2 मार्क्स हैं। प्लॉटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद डायरेक्शन, ये 6 मार्क्स का है। और ड्रा द फील्ड लाइंस इन फ्री हैंड, इसके 2 मार्क्स है। तो ओवरऑल आपको इसके 12 मार्क्स मिलेंगे इस प्रैक्टिकल के। तो बेसिकली ये आपकी इस प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, दिस वन इज़ अबाउट सेटअप एंड स्टडी और एंड नोट नोर और नैंड गेट। यहाँ पर 12 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो ट्रूथ टेबल ऑफ द गेट का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको टेबल ड्रा करना होगा। उसके बाद ड्रा सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है, ये वाली,
इसमें आपके 3 मार्क्स हैं। फिर इसकी वेरिफिकेशन के 2 मार्क्स होंगे और कंक्लूजन के 2 मार्क्स होंगे। सॉरी, वेरिफिकेशन के 3 मार्क्स हैं, कंक्लूजन के 2 मार्क्स हैं। तो बेसिकली दिस वन इज़ अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो बेसिकली आपके 9th और 10th क्लास की जो टोटल प्रैक्टिकल्स हैं, 2 प्रैक्टिकल्स आपको 9th में से आएंगे और 2 10th में से, और आपको 9th के 2 प्रैक्टिकल में से एक अटैम्प्ट करना होगा और 10th के 2 प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट करना होगा। और फर्दर अगर हम बात करते हैं वाइवा की, तो 3 मार्क्स आपके वाइवा के होंगे, जो कि आपके यहाँ पे हर प्रैक्टिकल के लास्ट में वाइवा आपको दिया गया। ये वाइवा आप रेडी करें, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको बताया गया उन्हीं की सिर्फ वाइवा आप रेडी कर लें। और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे कॉपी को ड्रा करने के। तो आपने कॉपी को प्रॉपर राइट करना है, आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम प्रैक्टिकल आप राइट करें, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिकल आप राइट करेंगे एंड देन ही आपको उनके मार्क्स प्रॉपरली 3 मार्क्स जो आपको वो उसके मिलेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिकल कम राइट करते हैं, राइट नहीं करते हैं, तो आपको 3 मार्क्स ये आपके जो हैं वो कट जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप कॉपीज़ को भी अच्छे से राइट करें और मैक्सिमम प्रैक्टिकल राइट करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो किसी और प्रैक्टिकल के हवाले से, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और किसी प्रैक्टिकल के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।